हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने न्यूज़ में सुना होगा रुपया गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो गया। पर ये सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे बिजनेस की, हमारे जॉब की, इंडिया की इकोनॉमी की, इंडिया के स्टॉक मार्केट की, आपके और हमारे फ्यूचर की। और बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि रुपया कमजोर होना इंडिया को 5 अलग अलग तरीकों से डैमेज कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 5 अलग अलग तरीके। तो आज की वीडियो में हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, कोई इकोनॉमिक का लेक्चर नहीं देंगे। हम शर्मा जी के एग्जाम्पल से बताएंगे, उस शर्मा जी से आप रिलेट कर पाओगे और बहुत आसानी से समझ पाओगे ये 5 अलग अलग तरीके क्या हैं। क्योंकि जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, जैसे हो मैक्सिमम लोग तो स्टॉक मार्केट वाले होंगे, तो उनके लिए तो रिलेट होगा ही होगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है या जो भी एंगल है सबको रिलेट करेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हमारा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे डाउनलोड कर लो। 25 वीडियो फ्री है लर्निंग की, और फंडामेंटल की क्लासेस भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पर IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ बहुत कुछ मिलती है। साथ में जितना ज़्यादा आप ऐप यूज़ करते हो आपको फ्री कॉइन मिलते हैं, जिससे हमारे कोर्सेज भी फ्री में ले सकते हो। तो ऐप डाउनलोड करो और फ़ायदा लो। क्योंकि जिन्हें रुपया गिरने का मतलब थ्योरी से नहीं है, उन्हें किससे पता चलता है पता है? रियल बिल से। तो वही रियल बिल की कहानी हम बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा स्टोरी एक समझ लीजिए, जिससे कि आगे रिलेट कर पाए। कि ऐसे समझिए कि एक शर्मा जी हैं, जिनकी मुंबई में एक वर्कशॉप है जहां इंपोर्टेड मशीन का यूज़ होता है। ठीक है, यानी बाहर से मशीन मंगाया जाता है। तो उनको पता है रुपया गिरता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। पर असली प्रॉब्लम क्या है? शर्मा जी का मार्जिन पहले से ही टाइट है। ये जो आप लोग कहते हैं ना धंधा में मार्जिन तो है ही नहीं, तो धंधे का मार्जिन तो पहले से टाइट है। तो अगर इंपोर्ट महंगा हो गया तो क्लाइंट को आप क्या कीजिएगा? पैसा और बढ़ा के माल बेचिएगा। या कोई माल 10 रुपए में भी बिक रहा है तो उसको कहिएगा 12 रुपए में, और क्लाइंट क्या होगा? प्राइस सुनते ही नाराज हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं वो जर्मनी से आते हैं, पेमेंट डॉलर में होता है। तो शर्मा जी की मंथली पेमेंट करेंसी के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। अब शर्मा जी बोलते हैं रुपीज गिरना नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। अब समझ में आई कहानी कितनी आसान होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, का स्टेटमेंट है कि रुपया गिरना 5 चैनल के थ्रू इंडिया की ग्रोथ को डैमेज कर सकता है। और ये सिर्फ एक करेंसी चार्ट की लाइन नहीं है, पूरी इकोनॉमिक साइकिल को इफेक्ट करता है। तो पहले 5 चैनल थ्रेट क्या है वो बताता हूं, फिर जो स्टोरी मैंने बताई थी उससे रिलेट कर दूंगा। तो पहला है सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, दूसरा है ग्रोथ इम्पैक्ट, तीसरा है इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, चौथा एक्सटर्नल बैलेंस इम्पैक्ट, और पांचवा है फिस्कल इम्पैक्ट। जो ये 5 एंगल हैं जिससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। अब इसको हम कहानी से समझते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आउटफ्लो को समझिए कि पैसा इंडिया से निकल सकता है। तो शर्मा जी के वर्कशॉप के बगल में ही गुप्ता जी के शेयर डीलिंग का काम है, यानी शेयर का काम है। तो गुप्ता जी बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर रुपया गिरता देखकर इंडिया में पैसा कम लगाते हैं, या जो पैसा लगा हुआ है वो वापस निकाल लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, तो FII बाहर जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई, ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो गया, यानी इकोनॉमिक इंजन की स्पीड स्लो पड़ सकती है। हमारे स्टॉक मार्केट में भी यही हो रहा है। जो आप देख रहे हो कि नवंबर में जितना पैसा निकाला FII ने, दिसंबर में और तेज निकाला, गिनती के 10 दिन में, राइट। तो शर्मा जी यहां पर समझ गए कि करेंसी का इशू सिर्फ इंपोर्ट नहीं, कैपिटल फ्लो का भी है, जो आप भी एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। दूसरा है इंपोर्ट महंगे होंगे, यानी जो मशीनरी या रॉ मटेरियल है उसका बिल बढ़ेगा। और वो कैसे का कहानी है? तो शर्मा जी के लिए सबसे बड़ा टेंशन क्या है? मशीनरी पार्ट डॉलर में आता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं, फ्राइट चार्जेस भी जो पड़ते हैं वो भी डॉलर लिंक है। तो यानी डॉलर बढ़ रहा है तो बिल बढ़ रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फ्राइट चार्जेस हो, मशीनरी पार्ट हो, सब कुछ। अब शर्मा जी का प्रेशर क्या है? क्लाइंट कहते हैं रेट मत बढ़ाओ, लेकिन स्पेयर पार्ट बोलता है भैया डॉलर बढ़ गया, हम क्या करेंगे? तो अब या तो अगर शर्मा जी रेट ना बढ़ाएं तो एक तो और मरा हुआ प्रॉफिट और मर जाएगा। यह है असली इकोनॉमी की इंपैक्ट। और अब रिलेट करो स्मॉल कैप मिड कैप से। जो स्मॉल कैप मिड कैप में धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, जो स्मॉल कैप के शेयर मरे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, वो यहां से। क्योंकि बेचारी वो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके मार्जिन तो यूं ही नहीं थे, और रुपए गिरने से, रुपए के कमजोर होने से उनकी स्थिति और खराब हो गई, और आगे भयावह स्थिति में स्मॉल कैप की धज्जियां उड़ रही हैं। मजा आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कोई आपको नहीं समझाएगा। अब आते हैं तीसरा, महंगाई।
आम आदमी का खर्चा। लास्ट में पूरा स्टॉक मार्केट का नरेशन कर देंगे, पहले पॉइंट को समझते हैं। अब इस महंगाई में आती है शर्मा जी की वाइफ सुनीता जी। जब ग्रॉसरी की लिस्ट बढ़ाती है तब प्राइस बढ़ने का पहला शॉक घर में ही आता है, क्योंकि इंपोर्ट आइटम महंगे, मैन्युफैक्चरिंग आइटम महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, तो फाइनली क्या होगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट महंगा होगा ही होगा। और रुपए गिरने का डायरेक्ट इफेक्ट हाउस होल्ड पे आता है। महंगाई का एक्चुअल रीजन सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं होता, कभी कभी करेंसी भी होती है। तो वहां पर उनकी मिसेस सुनीता जी यानी आप लोग सब रिलेट कर सकते हैं कि महंगाई, तो वो डेटा में कहता है ना कि इन्फ्लेशन ये वो, एक भी इंसान कमेंट में ये नहीं कहेगा कि बाजार में चीजें सस्ती हैं। ईमानदारी से बताइएगा, जो डेटा कहता है वो अलग और आपके पॉकेट से जो पैसा खर्च हो रहा है वो अलग है या नहीं है। अब आता है सरकार की जेब पर असर। तो अब यहाँ पर शर्मा जी के जो एक कजन है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उनको फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी के लिए बिल बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो फ्यूल सब्सिडी बढ़ेगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का बजट टाइट है, फिस्कल डिफिसिट का ऑलरेडी प्रेशर है, यानी रुपए का गिरावट, सरकारी बिल में इन्फ्लेशन, तो घूम फिर के वापस से इकोनॉमी पर असर आ गया। अब पांचवा, सेंटीमेंट और कॉन्फिडेंस का डाउन होना। अब शर्मा जी का एक सपना था, वर्कशॉप को हम बिग करेंगे, लार्ज करेंगे, पर जब कॉस्ट ही अनसर्टेन हो, क्लाइंट प्राइस ही एक्सेप्ट ना करे, तो एक्सपेंशन का तो ड्रीम ही रुक जाएगा। तो यहीं पर BOF यानी बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि ये सब मिलकर इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं, यानी बिजनेस एक्सपेंशन स्लो हो सकता है, इन्वेस्टर सतर्क हो सकते हैं, ग्रोथ मोमेंट वीक हो सकता है, अंदर से इकोनॉमी स्लो हो सकता है, ऊपर से सिर्फ चार्ट अच्छा नजर आता है, अंदर से कहानी। अगेन रिलेट कर लो स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो सस्टेन हो चुकी हैं, खुद को बना चुकी हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगी, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनका क्या होगा, उनकी तो भैया हालत खराब है। तो कोई भी, जैसे हमारे तो कई जानने वाले हैं, तो हम लोगों का बात होता है, आपके कोई भी जानने वाले हों जो स्मॉल कैप की कंपनियां या SME की कंपनियां चला रहे हो, आप उनसे 1 to 1 डिस्कस करो, आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि स्मॉल कैप मिड कैप की दगी हुई क्यों है। ये होता है रियल एनालिसिस दोस्तों, ग्राउंड लेवल की। और ये ग्राउंड लेवल की एनालिसिस जब आप समझते हो ना, तब आपको समझ में आता है मार्केट में चल क्या रहा है, तकलीफ कहाँ हो रही है और उस तकलीफ को हैंडल क्या करना है। अब रुपया गिरना सबसे बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट हैवी कंट्री है। हमारे इंपोर्ट क्या है? ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, रॉ मटेरियल, हर चीज डॉलर से जुड़ी है। और रुपया का गिरना मतलब हर बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। ठीक है, तो यानी कहानी क्या हुई, शर्मा जी को पता सब कुछ है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनके अर्निंग ही डाउन हो जाते हैं, बेचारे करेंगे क्या। अब यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि अगर ग्लोबल कंडीशन स्टेबलाइज हो जाए और इंपोर्ट नॉर्मल हो तो रुपये रिकवर हो सकता है, पर करंट पीरियड में हाई डिप्रिशिएशन जोन है, रिस्क ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर रुपया कमज़ोर होने से क्या हुआ, इंपोर्टेड गुड महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, किचन महंगा हो गया, EMI इनडायरेक्टली कॉस्टली हो गई, बिजनेस मार्जिन कम हो गए, जॉब ग्रोथ स्लो हो गई, यानी हर घर पे असर। और उस चीज़ का असर घूम फिर के आपके स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है, और उस स्टॉक मार्केट का भी असर स्मॉल कैप मिड कैप पे सबसे ज़्यादा क्यों दिख रहा है वो समझ में आ गया। मार्केट रैली क्यों नहीं कर पा रहा है वो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है इसके साथ अब जुड़ जाएगा आपका इंडिया US की ट्रेड डील का डिस्कशन 2 दिन का शुरू हुआ है। अब वो उसमें किस तरीके से आउटकम निकल के आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी। फेड का डिसीजन आज आने वाला है, वो क्या आएगा, ये सब मिलके ये हफ्ते डिसाइड करेगा रुपए की दिशा। बट रुपए का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है स्मॉल कैप मिड कैप की रैली के लिए, जो आप समझ चुके होंगे, स्पेशली जो छोटी छोटी कंपनियाँ खुद को शुरुआती दौर में हैं। तो अब ये सब एक चीज़ और कि लॉन्ग टर्म का क्या है, शॉर्ट टर्म का क्या है, तो ये सारी शॉर्ट टर्म की कहानी है, लॉन्ग टर्म की कोई कहानी है। तो यहाँ पर आपको ये रखना चाहिए, जो स्मॉल कैप मिड कैप के अच्छे शेयर है, अच्छे क्वालिटी दिग्गज, उसमें भी हीरो, ठीक है, जिनके पास कैश अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है, हर कुछ है, ऐसी कंपनियों में फोकस करना। तो अगर आप चाहते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप की एक अलग से एनालिसिस वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखिएगा मिड कैप स्मॉल कैप, मैं वो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जिससे मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर बाउंस करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू। आप YouTube मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे, जिसको खरीद सकते हो आप।